हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 नया बैच शुरू हो गया है और हम वो सारे क्वेश्चंस करते हैं जिसे करने से आपका सिलेक्शन पहली ही लिस्ट में आपका सिलेक्शन पेपर में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ सवाल। और जो इतना आंसर आपको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन कौन सा आंसर आपको आता था। क्वेश्चन नंबर 1 है 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं, अगर आपको कभी भी अनुवर्ती संख्या निकालनी हो तो अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की अनुवर्ती निकालने के लिए उसमें +1 करते हैं तो आपकी अनुवर्ती संख्या आ जाती है। यानी कि अगर आपकी संख्या 5 है तो इसकी अनुवर्ती 6 होगी, मतलब कि 5 में एक प्लस करने पर। वैसे ही हमें पूछा गया 16,540 की अनुवर्ती कितनी है, तो अगर ये हमारा 16,540 है तो उसमें +1 करेंगे तो इसकी अगली संख्या इसकी अनुवर्ती हो जाएगी, जो कि 16,541 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 की पूर्ववर्ती संख्या, क्योंकि या तो अनुवर्ती या पूर्ववर्ती यही पेपर में पूछता है। तो अगर आपसे पूछ गया है कि पूर्ववर्ती संख्या बताओ क्या होती है, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें एक माइनस, यानी कि किसी भी संख्या से एक पहली संख्या क्या होती है उसकी पूर्ववर्ती। अगर 5 है तो 5 की पूर्ववर्ती 4 होगी और अनुवर्ती हमारी 6 होगी। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे दिया गया है 88,888 की पूर्ववर्ती बतानी है, तो जब इसमें से एक माइनस करेंगे तो 88,887 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो भाई, 1 से 20 तक की अगर हम सभी सम संख्या लिखें तो क्या होंगे भाई, 2 + 4 + 6 + 8 और ऐसे करते करते हम 20 तक लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे। लेकिन इतना लंबा प्लस करने में गलती भी हो सकती है और भाई इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसका तरीका क्या होता है, जब आपको 1 से लेकर किसी संख्या तक सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ बाद वाली संख्या का ध्यान देना है। सबसे आखिरी संख्या क्या आपकी 20 है, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या को 2 से भाग कर लेना, मतलब उसका आधा। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 और उससे एक अगली संख्या 11, दोनों की गुणा कर देंगे तो आपके इन 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो 10 × 11 बराबर कितना हो जाएगा 110। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो बस आपको अंतिम संख्या देखनी है 40, उसका आधा करना है 20 और उससे एक अगली संख्या में गुणा कर देना है। 21 दूनी 42, तो 420 आपका योगफल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ अंतिम संख्या देखनी है कौन सी सम है, उसको 2 से भाग करके वही संख्या जो आई और उससे अगला प्रश्न देखो, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहली 15 विषम संख्या। अब देखो, अगर आपको विषम संख्या के बारे में कहा गया है कहाँ तक 15 की, तो इसका योगफल भी आप ऐसे थोड़ा ही निकालोगे कि पहले 15 संख्या लिखोगे 1 3 5 7 9, नहीं। आपको क्या करना है, प्रथम जितनी भी संख्याओं का योगफल वो पूछ रहा है उसी की उसमें गुणा कर दो। अगर इसने पूछा प्रथम 15 का बताओ, तो इनका जो योगफल होगा वो बराबर हो जाएगा 15 × 15। जितनी भी पूछा उसकी उसी में गुणा कर दो। 15 × 15 आपका हो जाएगा 225, तो इनका योगफल होगा 225। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 10 विषम संख्या का, तो आपका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। क्योंकि देखो 15 का हमने पूछा तो क्या किया, 15 की 15 में गुणा, तो 10 का अगर पूछे तो क्या करोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा जब आप इसका आंसर दोगे। अगला प्रश्न है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 50 से 90 के बीच सभी जो अभाज्य संख्या है वो ये है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से कटती नहीं। तो 50 और 90 के बीच ये अभाज्य संख्या है आपकी और इनका हमें योगफल निकालना है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर मिलेगा हमें 635। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है ऐसी संख्या लिखनी है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती और किसी से नहीं कटती। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कुछ गुणनखंड दिए गए और इनका लासा बताना है कि भाई इनका एलसीएम कितना होगा। देखो, जब हम यहाँ पे घातों से एलसीएम हमें निकालना होता है तो एलसीएम में हमें सबसे बड़ी घातों को लेना होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है और 2 की सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो हम 2 की पावर को 4 लेंगे। इनटू में फिर हम यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 की 3 है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इनटू में हमारा 5 है, 5 की पावर 2 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो 5 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है, 5 की पावर 4 रखेंगे। उसके बाद हमें देखना है 7, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी पावर लेनी है, 7 की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है 11 है, तो उसके बाद हमारा 11 आ जाएगा और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी जो पावर है वो सब में से छांट कर आपको लिखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24 और 27 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जब भी हमें किसी संख्याओं से विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दी गई संख्या है हमारे पास 18, 21, 24 और 27, इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि जब भी आपसे कहे छोटी छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो तो इनका जो एलसीएम होगा वही वो संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। यह आया हमारा एलसीएम, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72 और इंटू में 7 तिया 21। यहाँ पर हम 72 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1512। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1512 है, जो इन सभी से विभाजित हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 5 की घात 0 है, जब भी किसी संख्या की घात अगर 0 है, वो चाहे 5 है, 10 है, 1000 है या माइनस है या प्लस है, तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। कभी भी आपको किसी की घात अगर 0 दिखाई दे तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्या जो किसी से निकटती, और पहली अभाज्य संख्या होती है 2 और दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3, क्योंकि 2 भी किसी से निकटता और 3 भी। तो 2 3 कितना हो गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई का स्थान कितना हो, 5 हो। तो देखो बच्चों, अगर हमें इकाई का स्थान 5 देखना तो ऐसी एक ही संख्या हो सकती है 5। इसके अलावा और कोई भी संख्या के जिस पे इकाई के अंक पे 5 होगा वो हमेशा भाज्य होगी। तो अभाज्य संख्या केवल एक ही है जो 5 है और यही इकाई के स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह अभाज्य संख्या बताइए जो समभी और अभाज्य भी। तो एक ही अभाज्य संख्या होती है, एक ही अभाज्य संख्या होती है जो कि हमारी सम भी होती है, वो है 2। इसके अलावा और कोई भी सम संख्या हमारी अभाज्य नहीं होती, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम भी और अभाज्य भी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 758643215 और इसमें हमें 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 कहाँ पे है, ये रखा है 3, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 3 लिखो और इसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 3 की पोजीशन क्या है, 1000 पे है, तो इसलिए वैल्यू उसकी 3 गुणा 1000 3000 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। अभाज्य गुणनखंड जो किसी से निकटते, तो यहाँ पे देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड है, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60 और 2 3 5 सभी संख्याएं अभाज्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप बी में देख रहे हो तो 70 के गुणनखंड है 14 गुणा 5, लेकिन 14 आपकी भाज्य संख्या होती है, अभाज्य नहीं होती, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात है 15:11 और इनका हमें HCF दिया हुआ है कितना,